अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर। दिस इज़ बेसिकली एन इवैल्यूएटिव टेक्निक अमंग कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी, और आप ये चूज़ करना चाह रहे हैं कि विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइटेरिया। तो उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और उसके अंदर फर्दर सब टेक्निक्स हैं। वहाँ जाने से पहले पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। नेट कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आपकी पॉकेट में यानी बिजनेस के पास या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जितनी फंडिंग आ रही है, और कैश आउटफ्लो का मतलब है जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो आपका आउटफ्लो है, जितना कैश आपसे जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। अगर ये दोनों अलग-अलग दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली यू फर्स्ट हैव टू कंप्यूट द नेट कैश फ्लो। तो तब आपके पास ये वाली कॉलम पॉपुलेट हो जाएगा। तो पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। दिस मीन्स दैट व्हेन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,000 इन दिस एग्जांपल वुड रिकवर, कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स। तो लेट अस से अभी हमारे पास $1,000 हमने इन्वेस्ट किए और हर साल $300 हमें वापस आ रहे हैं, एंड वी इमेजिन दैट दीज आर ईयर एंड पेमेंट्स, साल के एंड पे हमें मिल रही हैं। तो ज़ीरो मीन्स टुडे, वन मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, टू थ्री फोर का मतलब है एट द एंड ऑफ दीज ईयर्स। तो आपको पहले साल $300 वापस आ गए, अगले साल 300, अगले साल 300, अगले साल 300। तो इन टोटल यू हैव गॉट $1,200। तो अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करें तो दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पे बैक पीरियड, कि कितने अरसे में आपके $1,000 रिकवर हो जाएंगे, यू कैन इजीली गेस। उसके लिए एक और कॉलम बना लें, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो पहले साल तो कोई रिटर्न नहीं आया, जीरो है, जीरो प्लस 300, 300। आफ्टर 2 ईयर्स आपके 600 रिकवर हो चुके हैं, आफ्टर 3 ईयर्स आपके 900 रिकवर हो चुके हैं, एंड आफ्टर 4 ईयर्स आपके 1000 टोटल रिकवर हो चुके हैं, 200 ऊपर भी आ चुके हैं। तो अब हमने ये निकालना है कि व्हाट इज पे बैक पीरियड, हाउ टू कंप्यूट दैट। फॉर दैट यू नीड टू स्टॉप हियर। आपको यहाँ पे रुक जाना है और यहाँ पे जाके आपने एक लेटर से बॉक्स बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे जब आप एक बॉक्स बना लें तो इसका मतलब ये होगा कि मिनिमम 3 साल तो लगेंगे। थर्ड और फोर्थ में हमें ये नहीं पता कितनी फ्रैक्शन फोर्थ में रिकवर हो रही है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि 1000 में से पहले 900 माइनस करें तो पता चल जाएगा कि हाउ मच इज येट टू रिकवर, अभी भी कितने पैसे रिकवर होना है। तो दैट इज $100, और अगले साल का कैश फ्लो है $300। तो आप $100 पे 300 को डिवाइड कर दें तो आपको दैट फ्रैक्शन ऑफ द ईयर पता चल जाएगा व्हेन द पे बैक इज हैपनिंग आफ्टर द थर्ड ईयर। तो 3 साल तो कम अज कम है, और 3 साल प्लस सम फ्रैक्शन ऑफ द फोर्थ ईयर। सो हाउ मच इज दैट? दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट minus recovered so far, and that would give you the fraction। आप इस $100 1000 माइनस 900 के को डिवाइड कर दें $300 पे तो आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शन कितनी है। तो दैट इज 3.33 ईयर्स और 3 होल 1/3 ईयर्स। अच्छा, डिसीजन क्राइटेरिया पे बैक पीरियड का ये होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आपने ए बी सी, फॉर एग्जांपल 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो तीनों का पे बैक कैलकुलेट करें, जिसका लोअर है उस प्रोजेक्ट को चूज कर लें। अच्छा, इस टेक्निक के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुई, विच मीन्स कि मनी लूजेस वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो फैक्टर इग्नोर किया। तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम डिस्काउंट फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि भाई ये $1 एक साल बाद अगर 10% के रेट से अपनी वैल्यू लूज करे तो क्या आंसर आएगा। तो उसका आसान तरीका 1/1 प्लस 10%, विच इज़ 1/1.1। तो आपको ये पहला फ्रैक्शन आ जाएगा। उसको फर्दर आंसर को डिवाइड कर दें 1.1 पे तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सक्सेसिव डिविजन्स करते जाएं। फॉर्मूला इसका ये होता है 1/1 प्लस रेट रेज टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, और आप 1 2 3 4 नंबर ऑफ ईयर्स रखते जाएं तो आपको डिस्काउंट रेट पता चलता जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पे करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्टिकिंग टू द फॉर्मूला।
तो डिस्काउंटेड पे बैक के अंदर ऑल वी हैव टू डू कि नेट कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करके फिर जो हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं उनका क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 4 साल गुजर चुके हैं, डिस्काउंटेड पे बैक में थोड़ी सी कम रिकवरी हुई है, $1000 लगाए और अभी तक सिर्फ 950.95 रिकवर हुए हैं, विच मीन्स देयर आर $49.05 येट टू रिकवर। ये इन्वेस्टमेंट अभी रिकवर फुली हुई नहीं है। 4 साल के बाद अगर कैश फ्लोज होते तो तब रिकवर होती। तो इसका आंसर ये होगा कि पेमेंट नॉट रिकवर्ड। तो अगर ये 5-5 साल में $300 और होते तो वी एक्सपेक्ट कि शायद 1000 से ऊपर चला जाता। फिर हम वो वाली फ्रैक्शन कैलकुलेट करते 4 years प्लस येट टू रिकवर डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स कैश फ्लोज विच इज़ 300, तो वो आपको पता चल जाता। लेकिन इस केस के अंदर देर इज़ नो फुल रिकवरी। $1000 लगाए और डिस्काउंटेड हमें सिर्फ $950 रिकवर हुए। तो नेक्स्ट हम इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक टेक्निक है, उसको देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ये बताती है कि जो आपके कैश फ्लोज हैं वो अगर आज की रेट में आपको पैसे मिलें, मतलब ये जो $1200 आपको मिल रहे हैं, 300 ये अगर आज आपको मिल जाएं, ये वाले 300 भी आज मिल जाएं, तो उनकी क्या वर्थ होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्टली ऊपर हम ये वाला काम कर चुके हैं। एक तरह से उसी की रेपिटेशन है। इसी प्रोसेस को नीचे रिपीट कर लें। तो आपका यहाँ पे सिर्फ ये है कि इन दोनों का हमने सम कर दिया, उधर हमने सम नहीं किया था बिकॉज उधर हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए था, यानी पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे आपने 1000 में से इन सबको सम करके माइनस कर लेना, तो विल गेट $49.05 नेगेटिव। 1000 में से 950 माइनस करें तो $49 आपके अभी भी बाकी हैं। यानी ये आपकी नेगेटिव, यानी अगर आप $1000 लगाएंगे आज तो यूँ समझ लें कि 49 इसमें से ज़ाया हो जाएंगे आज की डेट में। तो इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी का क्राइटेरिया होता है कि अगर ये ज़ीरो या पॉजिटिव हो उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करते हैं, अगर एनपीवी नेगेटिव हो उन प्रोजेक्ट्स को नहीं करते, उन प्रोजेक्ट्स को चूज़ नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट मैनेजर उसको डिस्कार्ड कर देता है बिकॉज इट इज़ एडिंग नो वैल्यू टू द कंपनी। इसके बाद एक टेक्निक है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज द डिस्काउंट रेट वेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हमें दो डिस्काउंट रेट्स चाहिए होते हैं और एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, वी कॉल इट इंटरपोलेशन। अब वो किस तरीके से है, एक 10% पे तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें पता चला कि नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब डिस्काउंट रेट को कम करके देखें तो शायद पॉजिटिव आ जाए। अगर डॉलर अपनी वैल्यू कम लूज करेगा तो शायद ज़्यादा रिकवरी हो जाए। तो हम यूँ करते हैं, सेकंड रेट 5% ले लेते हैं। ये आर्बिट्रेरी चॉइस होती है, आपने खुद से कॉमन सेंस से करना होता है। अगर दो नेगेटिव्स करें तो फिर एक्स्ट्रापोलेशन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी आना ज़रूरी है। तो 5% पे हमने किया एग्जैक्टली सेम प्रोसेस था, 1 डिवाइड बाय 1.05, 5% इज 0.05, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, तो आपको कोई फैक्टर आ जाएगा। करते जाएं तो आपको सक्सेसिव फैक्टर्स मिल जाएंगे। उसको करके देखें तो आपका आंसर पॉजिटिव 63.77 आएगा। मतलब जब डिस्काउंट रेट आपका 10% था तो एनपीवी नेगेटिव था। जब डिस्काउंट रेट आपका 5% आपने चूज किया, सेम प्रोसेस रिपीट किया, तो 63.77 है। अब इस तरह का एक छोटा सा टेबल बना लें जहाँ पे डिस्काउंट रेट्स को लिखें, पहले लोअर वाला फिर ज़ीरो कहीं मिड में होगा और 10% जो हायर वैल्यू थी डिस्काउंट रेट की। अब लोअर पे हमारा पॉजिटिव आया, हायर पे हमारा नेगेटिव एनपीवी आया था। ज़ीरो पे हमें फाइंड करना है कि एनपीवी क्या है, दैट वुड बिकम आवर डिस्काउंट रेट। मतलब हमें, सॉरी, इसको ये होना चाहिए इनफैक्ट इस तरह कि एनपीवी कहाँ पे ज़ीरो होगा, तो वो वाला डिस्काउंट रेट वुड बिकम योर आईआरआर। इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, वी कॉल इट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बड़ी आसान सी है। बेसिकली दो ग्रेडियंट्स हैं या दो स्लोप्स हैं जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं। तो लोअर रेट आप यहाँ पे प्लग इन करें 5%, लोअर रेट के ऊपर जो आपके एनपीवी था उसी के नीचे लिखा हुआ उसको यहाँ पे प्लग इन करें, और नीचे डिफरेंस ऑफ एनपीवीज यानी 63.77 माइनस 49.05, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डिफरेंस ऑफ द रेट्स आप यहाँ पे लिख लेंगे और ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, इसके अंदर कोई हम नेगेटिव नंबर नहीं डाल रहे। तो
इस पूरे को सॉल्व करें, ये 5% 0.05 आपने नहीं रखना, रादर इसको 5 ही एज्यूम करें, सिर्फ 5, क्योंकि हम ऑलरेडी परसेंट में आंसर लिखेंगे, तो इसको 5 ही एज्यूम करें। तो आपका पूरा आंसर 7.7 आ जाएगा। 7.7 वो डिस्काउंट रेट है जहां पे एनपीवी जीरो होगा। तो आईआरआर वो वाला पॉइंट होता है जहां पे एनपीवी जीरो। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि इसको आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं। इफ योर आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर लिया जाता। तो आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रिव्यू कर दें, तो दिस इज द रिव्यू। फर्स्ट टेक्निक इज पे बैक पीरियड। डिसीजन क्राइटेरिया इज लोअर इज बेटर। डिस्काउंटेड पे बैक, वंस अगेन लोअर इज बेटर, लेकिन इस केस में हमारा आया ही नहीं, और अभी हम एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक और बात जहन में रखने की ये है कि इफ़ यू आर गिवन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, तो ये वाला कॉलम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले आपको इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करके नेट कैश फ्लोज का ये वाला कॉलम कंप्यूट करना पड़ेगा। सो वंस यू हैव पॉपुलेटेड द नेट कैश फ्लो, ओनली देन यू कैन कंटिन्यू। तो ये पहला स्टेप करना कभी भी ना भूलें। इसके बाद हमने देखा डिस्काउंटेड पे बैक, जिसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो पहले इग्नोर हो रही थी उसको कंसिडर किया। तो हमें पता चला कि हमें $950 से रिकवर होंगे 1000 में से, तो फुल रिकवरी हो ही नहीं रही, तो देयर फॉर वी कैन नॉट कंप्यूट पे बैक पीरियड। अगर फिफ्थ ईयर कोई होता और उसके कैश फ्लोज होते, तो इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि वो रिकवरी हो जाती, फिर हम बता सकते थे 4 years एंड दीज मैनी डेज और दीज मैनी मंथ्स जिनमें रिकवरी हो जाएगी। Next technique is net present value, which means present value of cash inflows. These are present values of cash inflows minus present value of cash outflows. इसको माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है उससे पता चलेगा इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। इसका क्राइटेरिया सिर्फ साइन पॉजिटिव हो, उन प्रोजेक्ट्स को कर लिया जाए, और अगर 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों का साइन पॉजिटिव है, तो बिगर अमाउंट को चूज कर लें, बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आईआरआर है। ये वो डिस्काउंट रेट है जहां पे एनपीवी जीरो होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का टेबल 2 दफ़ा बनाना पड़ता है। एक दफ़ा हायर डिस्काउंट रेट के ऊपर, एक दफ़ा लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर, ताकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर आए। फिर हम इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल के अंदर लोअर और हायर डिस्काउंट रेट के नीचे उनके जो एनपीवीज कैलकुलेट हुए हैं वो लिख लेते हैं, और इंटरपोलेशन का एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं, और ये फॉर्मूला याद करना बड़ा ही आसान है। लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर, यानी लोअर के सामने लोअर आ गया, नीचे डिफरेंस और ऊपर डिफरेंस है। सिर्फ फर्क ये है कि नीचे जो आपने टॉप पे लिखा था लोअर, लोअर पहले आएगा, हायर बाद में, और डिफरेंस में ये ऑपोजिट हो जाएगा जब रेट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वो एब्सोल्यूट है। तो आपको वो वाला डिस्काउंट रेट पता चल जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंट रेट के ऊपर इसी तरह का एक कॉलम बनाएं 7.7% के ऊपर, यानी 1/1.077 और समथिंग लाइक दैट, तो आपके पास एनपीवी जीरो आना चाहिए। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। तो दैट वाज द रिव्यू। और इसका डिसीजन क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इससे अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो तो उस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, अगर नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। सो विद दिस आई कंक्लूड। एनी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन वंस अगेन आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड द कंटेंट। टेक केयर एंड गुड लक फॉर द एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।